डिस्कस करना है कि हाउ टू मैन्युफैक्चर द टैबलेट। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है या कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है कि हम एक पाउडर को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ टैबलेट डोजेज फॉर्म या टैबलेट की फिजिकल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वन के कंप्रेस टैबलेट हमने पढ़ी थी कि जो प्रिपेयर होते हैं आफ्टर दी कंप्रेशन ऑफ दी पाउडर। एक होता है मोल्ड टैबलेट जो कि मोल्ड में प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन कंप्रेस टैबलेट जो पाउडर को हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है प्लस एक्सिपिएंट्स उसका मिक्सचर बना के उसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग किन तरीके से हो सकती है? 3 बेसिक मेथड है, ठीक है, 3 बेसिक तरीके हैं जिसके थ्रू हम एक पाउडर को कंप्रेस करते हैं, कंपैक्ट करते हैं इनटू अ tablet form. The first one is wet granulation method. The second one is dry granulation method, and the third one is direct compression. ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, डिपेंड करते हैं कि पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसी बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं मेथड को। अब ग्रेनुलेशन हम क्यों करते हैं? ऊपर जो 2 मेथड है वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन, तो ये क्यों जरूरी है? थर्ड स्टेप में ग्रेनुलेशन जरूरी नहीं है, थर्ड जो मेथड है डायरेक्ट कंप्रेशन उसमें ग्रेनुलेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जो पहले 2 हैं वेट ग्रेनुलेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन, तो वो क्यों जरूरी है? ग्रेनुलेशन का क्या फायदा है कि जो पाउडर फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी मूवमेंट फ्लोएबिलिटी कम है, इम्प्रूव फ्लोएबिलिटी एनहेंस करने के लिए हम उसकी ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ग्रेनुलेशन मीन्स टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स, जो फाइन पाउडर है उसको हम ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मीन उसका साइज हम बढ़ा देते हैं, तो अल्टीमेटली साइज बढ़ जाएगा, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो वो जो फ्लो होगी वो इसकी इम्प्रूव होगी, वो इजीली फ्लो करेगा। तो द ग्रेनुलेशन मेथड किन पाउडर के लिए यूज होता है? द ड्रग मिक्सचर, ठीक है, ड्रग मिक्सचर है इस केस में, मीन की ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स उसको ब्लेंड करते हैं और फिर हम कंप्रेस करते हैं। तो ड्रग मिक्सचर को हम ग्रेनुल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो पाउडर है वो इसकी फ्लोएबिलिटी इजी हो, फ्रीली वो फ्लो कर सके। किधर से? फ्रॉम दी हॉपर ऑफ दी टैबलेट, ठीक है, जो हॉपर जिस वो एरिया जहाँ से इन दी टैबलेटिंग मशीन जो पाउडर को ट्रांसफर कर रहे हैं टुवर्ड दी डाई, ठीक है। अब डाई क्या चीज़ है? डाई इज दी एरिया इन दी टैबलेटिंग मशीन जहाँ पे पाउडर आता है, ऊपर से वो फिर हम उस डाई को के अंदर पंच इंसर्ट करते हैं और वो कंप्रेस करता है टैबलेट के फॉर्म में जो पाउडर होता है उसको कंप्रेस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू अ टैबलेट, ठीक है। तो जो फ्लो होगी पाउडर की वो डिजायरेबल होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीली फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर फ्रीली पाउडर फ्लो नहीं कर रहा तो क्या होगा कि जो पाउडर होगा वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में डाई नहीं आएगा, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाउडर होगा इन द ईच डाई ऑफ द टैबलेटिंग मशीन, उसमें यूनिफॉर्म डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाउडर नहीं होगी। तो द पाउडर शुड बी फ्लो फ्रीली फ्रॉम दी हॉपर ऑफ द टैबलेट प्रेस्ड इनटू दी डाई, ठीक है। डाई क्या चीज़ थी वो मैंने बता दी कि जिसमें हम पाउडर डालते हैं और फिर वो कंप्रेस करते हैं, ऊपर से पंच इंसर्ट करके उस डाई में वो कंप्रेस करते हैं और जो पाउडर प्रेजेंट होता है वो कंप्रेस हो जाते हैं टू अ टैबलेट फॉर्म। अच्छा, ग्रेनुलेशन आल्सो इंक्रीज दी मटेरियल डेंसिटी, ठीक है, और डेंसिटी इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से फ्लोएबिलिटी भी इनहेंस हो जाती है और फिर ये है कि कंप्रेसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर लाइट पाउडर हो तो उसकी कंप्रेशन मुश्किल होती है, अगर फाइन साइज पार्टी का पाउडर हो तो उसकी कंप्रेशन मुश्किल होती है। तो फिर ग्रेनुलेशन ये है कि अनदर एडवांटेज, फर्स्ट वन वो ताकि फ्लोएबिलिटी इनहेंस करें, दूसरा ये कि वो कंप्रेसिबिलिटी भी इनहेंस करें, मीन के जो कोहेसिवनेस है वो भी इंक्रीज हो रही है। पाउडर पार्टिकल के दरमियान जो कोहेसिवनेस है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो गई है, वो एक कोहेसिव मास बन जाता है, ठीक है। तो ग्रेनुलेशन और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स उसकी कंप्रेशन इजी होती है एज कम्पेयर टू दी कि अगर वो फाइन पाउडर फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये 2 एडवांटेज हमारे पास ग्रेनुलेशन के आ गए और यही एडवांटेज हम यूज करते हैं दी वेट ग्रेनुलेशन मेथड एंड ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, एंड दी थर्ड वन इज डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड जिसमें ग्रेनुलेशन हम नहीं करते। अच्छा, वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन नाम से पता चला, एक में हम जो ग्रेन्यूल्स है वो वेट फॉर्म में बनाते हैं, मीन लिक्विड यूज करके ग्रेन्यूल बनाते हैं, दूसरे केस में हम जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में बनाते हैं, मीन विदाउट द एडिशन ऑफ लिक्विड।
तो ये आई थिंक सिंपल है, इतना टफ वो नहीं है, टेक्निकल नहीं है, सिंपल आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, वेट ग्रेनुलेशन मेथड में आप कौन से स्टेप लेने वाले, और जो कॉमनली यूज मेथड है वो वेट ग्रेनुलेशन है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस टैबलेट। कंप्रेस टैबलेट क्या, कौन सी टैबलेट है, हमने पढ़े हैं कि द टैबलेट विच आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्रेशन ऑफ द पाउडर, ठीक है, हम कंप्रेस करते हैं आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, तो कंप्रेस करते हैं। तो वेट ग्रेनुलेशन मेथड इज द वाइडली मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंप्रेस टैबलेट। और स्टेप जो इन्वॉल्व है वो कौन से, वेइंग एंड ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट्स, प्रिपेयरिंग डैम्पन पाउडर और डैम्प मास, ठीक है, पहले वे करते हैं, फिर पाउडर एक मॉइस्ट बनाते हैं, मास बनाते हैं, फिर स्क्रीनिंग करते हैं, मैश से पास करते हैं ताकि रिक्वायर्ड साइज के ग्रेनुल बन जाए, फिर साइजिंग करते हैं, मीन के यूनिफॉर्म साइज में करते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू मैश या स्क्रीन यूनिफॉर्म साइज के पाउडर हमारे पास, ग्रेन्यूल हमारे पास आ जाते हैं, फिर लुब्रिकेंट ऐड करते हैं और कंप्रेस करते हैं। तो वेट ग्रेनुलेशन में स्टेप, तो पहले फर्स्ट स्टेप है वेइंग एंड ब्लेंडिंग, ठीक है, पहले जो इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कैलकुलेशन आप लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 टैबलेट्स का बैच बनाना है, तो अगर ईच टैबलेट कंटेन दिस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल ले 500, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी क्वांटिटी के मुताबिक हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या थेरेप्यूटिक एंटिटी ले लेते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल है पैरासिटामोल, ठीक है, फिर मिक्स करते हैं विद दी अदर एक्सिपिएंट्स, डाइल्यूएंट हो सकता है या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ मिक्स कर वे करते हैं हर एक की अलग अलग, और फिर मिक्स करते हैं और देन उसको ब्लेंड करते हैं अंटिल कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए, ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और जो सारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। अब अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली पूरे पाउडर में डिस्पर्स नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, या सही तरीके से ब्लेंडिंग नहीं होगी, तो फिर देयर इज अ चांस कि एक टैबलेट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ दी ड्रग आ सकती है और दूसरे टैबलेट में कम क्वांटिटी आ सकती है। सो यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए ब्लेंडिंग करते हैं ताकि जो इंग्रेडिएंट है, एक्सिपिएंट्स है और एक्टिव ड्रग है वो मिक्स हो जाए, ब्लेंडिंग उसकी हो। अच्छा, ये एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द पाउडर रिक्वायर्ड होता है फॉर दी कंप्रेशन, कि हम अगर वो मिनिमम क्वांटिटी से पाउडर की क्वांटिटी कम हो तो वो पाउडर कंप्रेस नहीं होगा इनटू अ टैबलेट फॉर्म, तो वो मिनिमम लेवल, मिनिमम क्वांटिटी लाजमी होना चाहिए ऑफ अ टैबलेट। अदरवाइज अगर कम में कोई पोटेंट ड्रग है जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है, मीन उसका डोज कम में, बहुत ही कम है, और वो पाउडर हम डायरेक्टली कंप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर हम उस टैबलेट का बल्क या वेट बढ़ाने के लिए फिलर ऐड करते हैं, ठीक है, मीन वॉल्यूम फिल करते हैं, जो डाई कैविटी उसका वॉल्यूम फिल करते हैं या क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूएंट या फिलर का क्या रोल है कि कोई जो ड्रग है जिसकी डोज कम में, तो वो अगर वो क्वांटिटी कंप्रेस नहीं हो सकती, मिनिमम लेवल से कम में फॉर द कंप्रेशन, तो फिर हम वो बल्क बढ़ाते हैं उसका विद द एडिशन ऑफ फिलर या डाइल्यूएंट, और वो ताकि वो कंप्रेस होने के काबिल हो सके। अच्छा, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट तो सिंपल है, ये तो बता सकते हैं ना, सिस्टम फ्लूइड के साथ तो वो ब्रेक डाउन होगा, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगी और फिर फर्दर डिजॉल्व होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। थैंक्स। अच्छा, फर्स्ट स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, वेइंग एंड ब्लेंडिंग, मीन जो एक्सिपिएंट्स हैं और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मिक्स करके और फिर ब्लेंड कर, पहले वेक करते हैं अलग अलग और फिर मिक्स करते हैं और ब्लेंड करते हैं कि वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए। नेक्स्ट, डैम्प मास हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कि जो पाउडर है उसको मॉइस्चर करते हैं, ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड बाइंडर ऐड करते हैं हम, क्या है, जो पाउडर हमने प्रीवियसली वे किया, ब्लेंड किया, उसमें हम लिक्विड बाइंडर ऐड करते हैं टू द पाउडर मिक्सचर, और रोल क्या पर्पस क्या है, टू फैसिलिटेट एडहेजन ऑफ द पाउडर पार्टिकल, मीन जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है या जो एडहेजन है, एक अटैचमेंट ऑफ द पाउडर पार्टिकल विद ईच अदर, वो एनहेंस हो सके, जब एक दूसरे के साथ एक पार्टिकल ऑफ द पाउडर दूसरे के साथ अटैच होगा तो वो एक डैम्प उसकी कोहेरेंस या एडहेजन एनहेंस होगी और वो एक ग्रेन्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके डैम्प मास में वो कन्वर्ट हो जाएगा, मीन जिसकी जो पार्टिकल है वो डिस्पर्स नहीं है, वो एक
जगह आ गई हैं, एक डैम्प मास बन गया, एक मॉइसन मास बन गए। एग्जाम्पल इसकी एक डो शेप की है, ठीक है, एक डो शेप जो हम बनाते हैं, जो अगर आटा गूंथते हो, ठीक है, तो वो वही चीज़ है, वही उसी टाइप का एक मास हम प्रिपेयर बनाते हैं बाय द एडिशन ऑफ लिक्विड बाइंडर टू दी पाउडर, ठीक है। बाइंडर है मीन कि वो बाइंड करेगा पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करेगा। अच्छा, बाइंडर अब उसकी क्या प्रॉपर्टी है जो एक गुड बाइंडर की, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इधर रिपीट हो रहा है कि एप्रोप्रिएट टैबलेट हार्डनेस, वो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है टैबलेट की वो क्रिएट करा कि जो टैबलेट बने वो इतना स्ट्रांग हो, इतना हार्ड हो कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो ब्रेक डाउन उसकी ना हो, ठीक है। दूसरा है कि इतना ज़्यादा हार्ड भी ना बनाए कि फिर वो स्टमक में जाके टूटे भी ना, ठीक है। वो लेवल एक दरमियानी लेवल पे रखना चाहिए, कंसंट्रेशन इस तरह रखनी चाहिए बाइंडर की कि वो इतना सॉफ्ट भी ना बने कि वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ब्रेक डाउन हो। दूसरा है कि वो इतना हार्ड भी ना हो कि स्टमक में टैबलेट पहुंच के फिर वो ब्रेक डाउन भी ना हो, उसकी डिसइंटीग्रेशन भी ना हो और फिर वो ड्रग रिलीज ना कर सके, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने कंसंट्रेशन को ध्यान में रखनी है कि जो डिजायरेबल या पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ द बाइंडर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो द सेकंड स्टेप वाज प्रिपरेशन ऑफ द डैम्प मास, ठीक है, सिंपल एडिशन ऑफ द लिक्विड बाइंडर इनटू द पाउडर प्रीवियसली weighed and blended. Next one step in the wet granulation is the screening of the damp mass into pellets or granule. अब ये कि एक स्क्रीन या मेश से पास करने की जो डो शेप डैम्प मास हमारे पास बन गए, जो पाउडर को हमने मॉइस्चर किया है आफ्टर एडिशन ऑफ लिक्विड बाइंडर, उसको एक डो शेप में हमने बना दिए, तो वो स्क्रीन करना है, ठीक है, ऑफ मेश 6 या 8, ठीक है, नंबर 6 या 8 सी से अगेंस्ट रब करना है, ठीक है। जब वो डैम्प मास रब करेंगे तो वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो मैश से पास होगा, ठीक है, ऑफ दी 6 और 8 मैश साइज, ठीक है। अब ये हैंड से भी कैसे, बाय यूजिंग सिंपल हैंड, हाथ के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोई स्पेशल इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हैं जो कि अपरेटस में जो परफोरेशन होती है, सुराखें होती हैं, ठीक है, जो होल्स प्रेजेंट होती हैं दी अपरेटस या जो मिस है उसकी, उससे जो पास होगी, जो नेट मास से जो ग्रेन्यूल्स बनेगी वो परफोरेशन से या होल से पास होंगी और फिर वो जो रिजल्टेंट ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जो मैश से पास हो जाते हैं। मैश नंबर कौन सा है, 6 और 8, ठीक है। द रिजल्टेंट ग्रेन्यूल जो मैश से पास हो गई हैं वो ऑलरेडी डैम्प है क्योंकि वो मॉइसन मास हमने बनाया था, डैम्प मास हमने बनाया था, उसके बाद वो स्क्रीन से पास हो रहे हैं, जो हॉल्स की साइज के मुताबिक ग्रेन्यूल्स बनेंगे, तो वो जो पोर साइज होगा उसके मुताबिक ग्रेन्यूल्स बनेंगे, तो फिर उसके बाद जो ग्रेन्यूल्स पास होते हैं उसको ट्रेज में ट्रांसफर करते हैं और फिर ड्राइंग के लिए भेज देते हैं। वन इज द ड्राइंग द ग्रेनुलेशन, ठीक है, वो जो ग्रेन्यूल्स बन गए हैं वो ऑलरेडी मॉइशन थे, डैम्प मास था, तो अब उसको हम एक ओवन में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ड्राई कर देते हैं और फिर कंस्टेंटली रिकॉर्ड करते टाइम, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को, ताकि यूनिफॉर्म ड्राइंग उसकी सबकी हो जाए। एंड नेक्स्ट वन इज साइजिंग द ग्रेन्यूल बाय ड्राई स्क्रीनिंग। अब जो ग्रेन्यूल्स बन गए हैं, ठीक है, वो ड्राई हो गए, पहले तो हमने डैम्प मास बनाया था, उसको स्क्रीन से पास करके ग्रेन्यूल्स बनाए थे डैम्प और फिर वो ड्राई किए। अब उस जो ग्रेन्यूल्स हमारे पास ड्राई फॉर्म में आ गए उसको एक मेश नंबर से पास करें, स्क्रीन ऑफ 12 to 20 मेश से पास करने ताकि हमारे पास यूनिफॉर्म साइज ऑफ द ग्रेन्यूल्स आ जाए फॉर द टेबलेटिंग, ठीक है। मीन की जो बड़े साइज की बन गई है वो हम रिमूव हो सके, वो ऊपर रह सके और जो 12 to 20 मेश साइज के जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मेश साइज उसके अकॉर्डिंग जो भी ग्रेन्यूल्स पास हो रहे हैं उसको हमारे पास आ जाए, या यूनिफॉर्म साइज की ग्रेन्यूल्स आ जाए या स्मॉलर साइज की ग्रेन्यूल्स हमारे पास आ जाए। अच्छा, अगर कोई ग्रेन्यूल्स में एयर स्पेसेस या एयर कोई एरिया वॉल्यूम ऐसा रह गए, ठीक है, या एयर स्पेसेस रह गए जो जो कि ग्रेन्यूल में जो कि लार्ज है, ठीक है, जो लार्ज ग्रेन्यूल बन गए उसमें चांसेस है कि एयर स्पेसेस हैं या जो एक वॉल्यूम खाली रह गए, ठीक है, वाइड मीन खाली एरिया उसमें रह गए, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से अनइवन टैबलेट बन सकते हैं बिकॉज फ्लेबिलिटी विल बी अफेक्टेड।
Another step in the wet granulation is now addition of the lubricant और फिर ब्लेंड करते हैं. ठीक है, अब जो ग्रेन्यूल हमारे पास आ गए आफ्टर द साइजिंग, उसमें हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं. और लुब्रिकेंट भी हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो पंचेज है और जो डाइज है उसके दरमियान और पाउडर के दरमियान फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, उसके साथ स्टिकिंग ना हो, जो पाउडर की स्टिकिंग ना हो with the punches of the tableting machine. अच्छा, ये हमारे पास वेट ग्रेनुलेशन के बाद हमारे पास फाइनल वो पाउडर आ गए जो जिसने कंप्रेस होना है. नेक्स्ट ये होगा कि लुब्रिकेंट जब ऐड कर दिए, ब्लेंड कर दिए विद द लुब्रिकेंट मिक्स कर दिए, तो फिर नेक्स्ट इन ये जो हमारे पास ग्रेनुलेटेड मास बन गया आफ्टर एडिशन ऑफ द लुब्रिकेंट और मिक्स किया, तो फिर इसको हम कंप्रेस करते हैं. ठीक है, और वो कन्वर्ट होते हैं इनटू अ टेबलेट. Another one is dry granulation. ये प्रीवियस जो था वो वेट ग्रेनुलेशन था, मीन के उसमें हम लिक्विड बाइंडर ऐड कर रहे थे और वो नाम से पता चला वो वेट ग्रेनुलेशन. अब इस केस में ड्राई ग्रेनुलेशन है. इसमें क्या होता है कि पाउडर मिक्सचर को हम कंपैक्ट करते हैं. सिमिलरली प्रीवियस जिसमें हम डैम्प मास बना रहे थे डो शेप के, इस केस में हम कंपैक्ट करते हैं फोर्स बाय अप्लाइंग दी फोर्स. तो वो लार्ज पीसेस में जो पाउडर होता है वो लार्ज पीसेस में कंपैक्ट हो जाता है और फिर सिमिलर टू द प्रीवियस उस लार्ज पीसेस को जो ड्राई फॉर्म में उसको हम ब्रोकन डाउन करते हैं और फिर साइज करते हैं इनटू अ ग्रेन्यूल. अच्छा, इस केस में जो किन पाउडर के लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो डाइल्यूएंट यूज हो रहा है या जो एक्सिपिएंट यूज है वो कोहेसिव प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए. प्रीवियसली हम कोहेजन किस वजह से क्रिएट कर रहे थे ये वेट ग्रेनुलेशन में, कोई बता ऑलरेडी कोहेसिव प्रॉपर्टी उसकी है, तो इस केस में एडिशन ऑफ द लिक्विड बाइंडर जरूरी नहीं और हम ड्राई ग्रेन्यूल्स उसकी ड्राई फॉर्म में कंपैक्ट कर सकते हैं और वो कोहेजन होगी, उसी तरह का मास बनेगा ड्राई और फिर वो उसी तरह पास करके स्क्रीन से ग्रेन्यूल्स बनाते हैं. अच्छा, किस केस में ये हम लाजमी अप्लाई करना है ड्राई ग्रेनुलेशन को? उस केस में जब कोई इंग्रेडिएंट ऑफ द टेबलेट वो डिग्रेड हो सकता है इन द मॉइस्चर, बिकॉज वेट ग्रेनुलेशन में हम लिक्विड ऐड करें, वाटर ऐड होगा, वो डिग्रेड हो सकता है. तो जो इंग्रेडिएंट या जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो डिग्रेड हो सकता है इन दी मॉइस्चर. तो अल्टरनेटिवली हमने ड्राई ग्रेनुलेशन पे लाजमी यूज करना है, बिकॉज वी कैन नॉट यूज वेट ग्रेनुलेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द टेबलेट फॉर दोज इंग्रेडिएंट. ठीक है, या अगर किसी की कोई इंग्रेडिएंट हाई टेम्परेचर में ड्राइंग की वजह से डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, तो दो तरीके आगे जिससे वो ड्रग या डिग्रेड हो सकते हैं, मॉइस्चर या टेम्परेचर. तो अगर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग है या टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग है तो वो अल्टरनेटिवली हमने लाजमी ड्राई ग्रेनुलेशन की तरफ फिर जाना है, अदरवाइज वेट ग्रेनुलेशन उसके लिए फीजेबल नहीं है. तो ड्राई ग्रेनुलेशन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कौन से ड्रग के लिए या कौन से इंग्रेडिएंट के लिए हम लाजमी यूज करेंगे. फर्क क्या है, सिर्फ एडिशन ऑफ दी लिक्विड बाइंडर था. वेट ग्रेनुलेशन में हमने कोहेजन क्रिएट की थी विद दी एडिशन ऑफ लिक्विड बाइंडर और इस केस में हमने फोर्स के थ्रू अप्लाई की और वो पाउडर जो था वो ऑलरेडी कोहेसिव प्रॉपर्टीज की थी. जब कंपैक्शन इनटू द लार्ज पीसेस या स्लगिंग के थ्रू हो सकती है, ठीक है, एक स्लग करके प्रेशर अप्लाई करके लार्ज फ्लैट टैबलेट्स में कन्वर्ट करते हैं या पैलेट्स में कन्वर्ट करते हैं अबाउट 1 इंच इन डायमीटर और फिर उन स्लग्स को जो बन गए हैं वो हम तोड़ते हैं, ब्रोक करते हैं, ब्रेक करते हैं बाय द हैंड और बाय यूजिंग द मिल और फिर डिजायर मैश नंबर की स्क्रीन से पास करके यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल्स हम रिसीव कर लेते हैं. और फिर लास्ट स्टेप वही प्रीवियसली जिस तरह हमने वेट ग्रेनुलेशन में किया था, जो डिजाइन साइज के ग्रेन्यूल्स आ गए. अब इस केस में ड्राई फॉर्म में तो ड्राइंग वाला स्टेप इस केस में स्किप हो गया बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइंग. ग्रेन्यूल्स में हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं और फिर कंप्रेस करते हैं इनटू अ टेबलेट. अच्छा, ये कंपैक्शन टू लार्ज पीसेस बाय स्लगिंग था. दूसरा ये कि हम रोलर कंपैक्टर यूज करते हैं, ठीक है, रोलर्स का यूज करते हैं जिसके दरमियान हम पाउडर ट्रांसफर करते हैं और फिर प्रेस करते हैं बिटवीन दी रोलर्स
ऑफ 1 to 10 टन ऑफ दी प्रेशर, ठीक है, वो प्रेशर अप्लाई करता है, वो रोल कर रहा है तो ड्यूरिंग रोलिंग वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है पाउडर और फिर उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और कॉम्पैक्ट फॉर्म या कॉम्पैक्ट लार्ज पीसेज जो हमारे पास आ गए उसको फिर ब्रेक करते हैं, साइज करते हैं, फिर आफ्टर पासिंग टू दी मैश ऑफ डिजायर्ड नंबर लुब्रिकेट करते हैं और फिर टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं इन द यूजुअल मैनर जिस तरह प्रीवियसली हमने पढ़ा है। अभी हमने ग्रेनुल्स पढ़ लिए कि 2 मेथड के थ्रू ग्रेनुल्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वेट ग्रेनुलेशन है, ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक है। फिर ड्राई ग्रेनुलेशन के हमने तो फर्दर वो बनाया कि जो लार्ज पीसेस हम किस तरह बनाते हैं और फिर वेट ग्रेनुलेशन में किस तरह बनाते हैं। वेट ग्रेनुलेशन में आफ्टर एडिशन ऑफ द लिक्विड बाइंडर हम ऐड कर रहे हैं, जिस वजह से वेट ग्रेनुलेशन कहते हैं। ड्राई में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंपैक्शन कर रहे हैं अपने वो पाउडर इनटू लार्ज पीसेस, ठीक है, विदाउट एडिशन ऑफ लिक्विड बाइंडर। तब हमारे पास 2 तरीकों से ग्रेनुल्स आ गए हैं, एक वेट ग्रेनुलेशन के बाद हमारे पास ग्रेनुल्स आ गए हैं और इसमें हमने लुब्रिकेंट ऐड कर दिया, और दूसरा हमारे पास जो ड्राई ग्रेनुल्स है जो दूसरे टाइप ऑफ दी ड्रग्स के लिए इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो दोनों अगर हम दोनों मेथड अलग अलग ड्रग्स के लिए यूज होते हैं, तो दोनों से हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं फिर उसकी हम कंप्रेशन करते हैं, टेबलेटिंग करते हैं, ठीक है। तो द लास्ट जो स्टेप है आफ्टर द वेट आइदर वेट ग्रेनुलेशन या वेट ग्रेनुलेशन के थ्रू ग्रेन्यूल्स बनेंगे या आइदर द ड्राई ग्रेनुलेशन, तो दोनों से जो भी ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं फिर उसकी हम टेबलेटिंग करते हैं, कंप्रेशन करते हैं इनटू या टेबलेट फॉर्म, ठीक है। जो क्या होगा कि जो डाई है ये इमेज में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज दी डाई, एक मिनट, दिस इज दी डाई जो सी है इधर शो हो रहा है, ये डाई है, ठीक है। ये डाई केविटी है, इसमें पाउडर आता है, ठीक है। फ्रॉम दी हॉपर जो पाउडर आ रहा है ये फिल होगा, ठीक है, डाई केविटी फिल हो गई है। ये लोअर पंच है जो डी शो कर रही है, लोअर पंच है, दिस इज अपर पंच, ठीक है, ये इधर होगा। तो जब टेबलेटिंग मशीन में पाउडर आ गए, इसने डाई केविटी इधर फिल कर दिए, तो ये वाला जो अपर पंच है ये ऊपर से इधर नीचे आएगा डाई केविटी में और कंप्रेस करेगा, ठीक है, जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जो कि हमने आइदर वेट ग्रेनुलेशन से प्रिपेयर किया आइदर ड्राई ग्रेनुलेशन से, तो वो ग्रेन्यूल्स हम प्रेस होंगे, कंप्रेस होंगे बाय अप्लाइंग दी फोर्स बाय दी पंच, जो ऊपर वाला पंच है, नीचे वाला पंच सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ऊपर वाला जो पंच है वो नीचे आएगा, डाई केविटी में अंदर जाएगा और जो पाउडर या जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसको कंप्रेस करेगा। सो दिस इज द लास्ट स्टेप। तो हमारे पास आफ्टर ग्रेनुलेशन ऑन द लास्ट स्टेप इज टेबलेटिंग इनटू बाय अप्लाइंग द प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास टेबलेट फाइनल शेप में प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, दिस इज द डाई केविटी, ठीक है, ओवरऑल डाई है जिसमें पाउडर प्रेजेंट होता है, जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द कंप्रेशन। डी क्या है, लोअर पंच है, एंड दिस इज ए इज अपर पंच जो कि इधर होगा और इधर से नीचे आता है और कंप्रेस करता है, कंप्रेस करते हैं जो ग्रेन्यूल्स पे रहते हैं इन द डाई केविटी और कन्वर्ट करते हैं इनटू दी टेबलेट फॉर्म। अच्छा, अनदर जो मेथड है ये डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ दी टेबलेटिंग या डायरेक्ट कंप्रेशन टेबलेटिंग। प्रीवियसली तो ये था कि हम ग्रेन्यूल्स बना रहे थे, वो ग्रेन्यूल्स या वेट ग्रेनुलेशन थे, ड्राई ग्रेनुलेशन थे, ठीक है। तो वो ग्रेन्यूल्स पर हम टेबलेटिंग करते हैं। तो ग्रेन्यूल्स हम क्यों बना रहे थे ये हमें बता देगा। वो प्रॉपर्टी जिन पाउडर की कम है तो फिर हम उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि फ्लो प्रॉपर्टी उसकी एनहेंस हो जाए और वो इजीली फिर वो जो डाई केविटी है उसमें इजीली वो उसकी फ्लो हो सके। अदरवाइज अगर फ्लोएबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो कुछ डाई केविटी में ज्यादा पाउडर आएगा, कुछ डाई केविटी में कम पाउडर आएगा, जो फ्लो होगा ऑफ द पाउडर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम ग्रेनुलेशन इसलिए करते हैं। अब थर्ड वन जो मेथड है वो है डायरेक्ट कंप्रेशन टेबलेटिंग, ठीक है। अब इस केस में हम ग्रेन्यूल्स नहीं बना रहे, जो पाउडर है एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो थेरेप्यूटिक एंटिटी है और एक्सिपिएंट्स है उसको हम मिक्स कर रहे हैं और फिर उसी
को हम डायरेक्टली अप्लाई कंप्रेस कर रहे हैं डाई कैविटी, जो प्रीवियसली हमने इमेज में देखा है, ठीक है। जो डाई कैविटी उसमें हम डायरेक्टली पाउडर और जो पाउडर मिक्सचर वो बनाते हैं एक्टिव ड्रग का और एक्सिपिएंट्स का, उसको मिक्स करते हैं सिंपल और डाई कैविटी में ट्रांसफर करते हैं, फिर उधर उसकी कंप्रेशन करते हैं, मीन डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं विदाउट ग्रेनुलेशन। प्रीवियसली हम ग्रेनुलेशन कर रहे थे और वो ये अभी स्टूडेंट ने बता दिया कि किस लिए कर रहे थे कि हम फ्लो प्रॉपर्टी जिसकी कम है पाउडर की, तो फिर हम ग्रेनुलेशन करते हैं। लेकिन इस केस में अब ये कि द पाउडर शुड बी फ्री फ्लोइंग, ऑलरेडी उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी हो अच्छी होगी, तो फिर हम तभी डायरेक्ट कंप्रेशन उसकी कर सकते हैं। दूसरा है कि वो कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो वेट ग्रेनुलेशन में क्या था, फ्री फ्लोइंग नहीं था तो हम ग्रेन्यूल्स बना रहे थे वेट ग्रेन्यूल्स। दूसरा ये था कि वेट ग्रेनुलेशन वाला पाउडर कोहेसिव भी नहीं था, तो फिर हम कोहेसिवनेस के लिए लिक्विड बाइंडर ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द वेट ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या था कि जो पाउडर था वो फ्री फ्लोइंग नहीं था, तो हम ग्रेन्यूल्स बना रहे थे, लेकिन वो कोहेसिव था तो उस वजह से लिक्विड बाइंडर की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब डायरेक्ट कंप्रेशन टेबलेटिंग में क्या है, जो पाउडर है वो फ्री फ्लोइंग भी है, मीन देयर इज नो नीड ऑफ ग्रेनुलेशन, और दूसरे के कोहेसिवनेस भी है, ठीक है। मीन को हम अब डायरेक्टली इसको कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ ग्रेनुलेशन। अच्छा, अगर कोई केमिकल या कोई टैबलेट या कोई कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या में ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर हम एक्सिपिएंट ऐड करते हैं ताकि उसकी जो कंप्रेशन प्रॉपर्टी है वो एनहेंस कर सके। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरिंग दी डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ द टैबलेट। कैपिंग हो सकती है, स्प्लिटिंग या लेमिनेटिंग। मीन की जो कैपिंग मीन के टैबलेट के ऊपर वो एक अलग से कैप आ सकती है। स्प्लिटिंग मीन की जो टैबलेट है वो स्प्लिट हो सकते हैं इनटू दी टू टैबलेट्स या ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग हो सकती है और लेमिनेटिंग भी वही चीज़ है, दो लेयर में वो सेपरेट हो सकते हैं दी टैबलेट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरिंग दी कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ दी टैबलेट बिकॉज ऑफ दी एयर एंट्रैपमेंट। ड्यूरिंग दी डायरेक्ट एयर एंट्रैप हो सकते हैं दी पार्टी का जो पाउडर मिक्सचर है उसके दरमियान ड्यूरिंग कंप्रेशन, जिसकी वजह से कैपिंग हो सकती है, स्प्लिटिंग ऑफ दी टैबलेट या लेमिनेटिंग ऑफ दी टैबलेट हो सकती है। तो ये किस वजह रही है अपनी टैबलेट या लेमिनेटिंग हो रही है, दो लेयर में सेपरेट हो रहे हैं, तो वो किस वजह से? जब वो कंप्रेस करते हैं हम और फोर्स अप्लाई करते हैं तो एयर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही पंच ऊपर जाता है, ऊपर वाला पंच ऊपर जाता है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है और जो अंदर एयर ट्रैप हो गई है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और अल्टीमेटली जो टैबलेट है उसको लेयर्स में स्प्लिट कर देती है। अच्छा, डायरेक्ट कंप्रेशन अब हम पाउडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेनुलेशन नहीं है, तो देर इज अ चांस कि कुछ लूज पाउडर टैबलेट के ऊपर पे रह सकते हैं आफ्टर दी कंप्रेशन, ठीक है। तो फिर हम इन स्टेज पे जो टैबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन के थ्रू प्रिपेयर की गई है उसकी हम डी डस्टिंग करते हैं। मीन की जो डस्ट या जो पाउडर लूज पाउडर ऊपर रह गया टैबलेट के ऊपर उसको रिमूव करते हैं एंड बाय द मशीन कॉल्ड डी डस्टर। So this is the general sketch of the all methods wet granulation. Wet granulation ड्रग बाइंडिंग ड्रग या मिक्सचर है या ड्रग को ग्राइंड करते हैं, पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर एडजुवेंट के साथ मिक्स करते हैं जो एक्सिपिएंट्स, एडजुवेंट मीन एक्सिपिएंट्स जो एडिशनल सब्सटेंसेस है, तो वो उसके साथ मिक्स करते हैं। फिर लिक्विड बाइंडर ऐड करते हैं, ग्रेनुलेट बन जाता है, एक पैलेट शेप बन जाता है, एक डोट शेप बन जाता है, डैम्प मास बन जाता है। फिर उसको स्क्रीन से पास करते हैं, ठीक है। जो पैलेट शेप बन जाता है उसको स्क्रीन से पास करते हैं, ड्राई करते हैं और फिर मैश से पास करके ऑफ दी डिजायर्ड साइज जो ग्रेन्यूल हमें चाहिए उससे पास करके फिर लुब्रिकेंट ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं और उसको फिर हम कंप्रेस करते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन में वही चीज़ है, सिर्फ ये कि हम जो लिक्विड बाइंडर है वो हम ऐड नहीं करें, जो ये हम वेट ग्रेनुलेशन में ऐड करें इधर वो मिसिंग है, बाकी प्रोसेस वही है, सिर्फ ड्राई ग्रेनुलेशन हम करें। डायरेक्ट कंप्रेशन में ड्रग को ग्राइंड कर दिया, मिक्स किए विद द एक्सिपिएंट्स और फिर डायरेक्टली हम कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज सफिशिएंट फॉर टुडे।